हम एक सम्मान रखते हैं और उस सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते। समझ रहे हो? पर सम्मान इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूँ सम्मान की, आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे बताइए क्या है? गया हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, एथिस्ट हो, क्या हो? मैं इंसान हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान फिर भी कुछ तो टिक मारते होगे ना। वो तो अक्षय कुमार का डायलॉग है कि मैं इंडियन टिक कर देता हूँ, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ तो लिखते होगे ना। चप्पल चोर। दोस्तों, आज का वीडियो चंद्रशेखर रावण आजाद को लेकर होने वाला है। वैसे तो चंद्रशेखर रावण आजाद की कई सारी बेइज्जती वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होंगी, लेकिन ये आदमी सुधरने का नाम ही नहीं लेता। पहले तो ये अपने कार्यकर्ताओं से दंगा करवाता है और जब इसके कार्यकर्ता लात जूता खाकर बराबर हो जाते तो ये बंदा उनसे रिश्ता ही तोड़ देता। कुल मिलाकर आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लव, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। के लिए आप काम कर रहे हैं, उस समाज की बेटियों के साथ कितने बलात्कार हुए हैं वो अगर लेकर आ सकती हैं तो आप इतना तो बता सकते हैं ना कि उन 3486 परिवार वालों में से कितने परिवार वालों से आप मिले? इतना बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मैं नहीं बताऊंगा। आप जाके ये पता कीजिए उन 3800 कुछ परिवारों में से कितने 3800 नहीं, 3486। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ऐसे करना चाहिए कि वो इतने अपराध हो रहे हैं, वो क्यों चुप है? वो क्या एंटी रोमियो स्क्वाड का नारा या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ ही खड़ी रहेगी? कुछ करेगी भी, अपराध को रोकेगी भी नहीं? काश कि आप सरकार के चेहरे होते तो मैं वो तमाम सवाल आपसे पूछती सर। आप मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, आपसे इसलिए क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। आपको ये भी जानकारी है कि ये एबीपी न्यूज का लगभग 4000 मामले हैं, देखा होगा ना चंद्रशेखर जी? देखा है ना? 10,000 मामले ऐसे ईमानदारी से दर्ज नहीं हुई है। ईमानदारी से बताइए, आपने देखा है ना कार्यक्रम हाथरस का? मैंने, मेरी बात सुनी आपने? मम्मी मैं चप्पल चोर हूँ। हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, एथिस्ट हो, क्या हो? मैं इंसान हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान फिर भी कुछ तो टिक मारते होगे ना। वो तो अक्षय कुमार का डायलॉग है कि मैं इंडियन टिक कर देता हूँ, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ तो लिखते होगे ना। चप्पल चोर। एक्टर में और वर्कर में फर्क होता है। आपका स्टाइल पॉलिटिक्स का एक्टर वाला ही है। जैसे अरविंद केजरीवाल आपके देखने के चश्मा है, मैं क्या कर सकता हूं? अरे आपके ऊपर पिक्चर ही बनी है, हमने देखी है। ये अलग बात है कि उसमें हीरो मर गया था, आप जिंदा हो। एक मिनट सुनिए, मैं यहाँ इस पैनल में बैठने नहीं आया। इस पैनल में बिठाइएगा जिस दिन यहाँ अमित शाह बैठा हो, जिस दिन यहाँ बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हो, उस दिन बिठाइएगा पैनल में। समझ रहे हैं? अब आप इस लेवल की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अमित शाह बैठा हो। आप अभी आप कह रहे थे कि देखिए आप सम्मान से बात करिए। आप किस तरह के लिहाजे से बात कर रहे हैं? आपने मेरे से तू तड़ाक करी, मैं तो आपसे इतनी आराम से बात कर रहा हूँ चंद्रशेखर रावण जी। नहीं हूँ मैं, तू तड़ाक नहीं करता हूँ ना भाई। आपने करी अभी। तो आपका सम्मान करता हूँ अमीश देवगन जी। ये सब दोगलापन, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मैं तो आपको जी करके संबोधित कर रहा हूँ। बैठा हो तो मुझे आपको समझ रहे हैं ना? सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा होगा तो मुझे बिठाइएगा। एक से नहीं, आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं ना, तो सुधांशु त्रिवेदी का एक सवाल सुन लीजिए। आप तो लोकतंत्र में यकीन करते हैं, मैं आपको पूरे पैनल के साथ नहीं ले रहा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी का 20 सेकंड का सवाल तो सुन ही सकते हैं। इतना तो लोकतंत्र हमारा मजबूत है चंद्रशेखर रावण जी। जब आप इतने सारे सवाल उठा सकते हैं तो पॉइंट सुन भी तो सकते हैं। जी ठीक है, बंद करो। या मैं अपनी कहूंगा, मैं सुधांशु जी का जवाब नहीं दूंगा ना, मैं जवाब दूंगा तुम्हारे सवालों का। और अगर तुम्हें जवाब चाहिए सुधांशु जी को तो फिर मेरे प्रवक्ता को बुला लो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अभी बस मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अभी हमारे पास विधानसभा के विधायक तो नहीं है, लोकसभा के एमपी नहीं है ना, वो भी होंगे बहुत जल्दी, हम मेहनत करेंगे। समझ रहे हो? लेकिन हम एक सम्मान रखते हैं और उस सम्मान को जो है हम किसी को छेड़ने नहीं देते। समझ रहे हो? पर सम्मान इसमें सम्मान कैसे कम हो जाएगा? मैं जानना चाहता हूँ सम्मान की, आप सम्मान की परिभाषा ही मुझे बताइए क्या है? गया कांग्रेस पार्टी से कैसा रिश्ता है राहुल गांधी प्रियंका गांधी से? कुछ बदला है क्या या पहले जैसा ही है अभी? मुझे बताओ, वो कोई पहले तो आपको आई थी ना प्रियंका जी अस्पताल में मिलने के लिए, आप उनको दीदी बहन बोलते? आज भी बोलता हूँ, और कभी उनको मेरे खून की जरूरत पड़ेगी तो याद कर ले, तो बता दूंगा कि भाई बहन का रिश्ता। प्रियंका जी के लिए खून दे देंगे?
औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का। इस प्रशासन कह रहा है एनएसए लगाएंगे इन सबके ऊपर जिन्होंने वहां पर गुंडागर्दी की है, सीधे जेल जाएंगे। आप तो एनएसए के अंदर 1 साल जेल में रह के आए हैं, आपको पता है इसमें बेल नहीं मिलती 1 साल तक। 1 साल निर्दोष होते हुए आपको नहीं पता निर्दोष होते हुए जेल रह गए हूं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुझे आपकी आवाज कम आ रही है, क्योंकि अब मैं क्रॉस मुझे आपकी क्वेश्चन कर आवाज रही हूँ कम आ ना, रही है। जब मैं तो आवाज कम आएगी। सवाल तो जवाब कैसे दूंगा? और ये मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था। क्या कह रही है बहन? मैं कह रही हूँ आप क्रॉस क्वेश्चन हो रहा है ना, इसलिए आपको आवाज कम आ रही हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आवाज तेज की जाए भाई, आवाज तेज की जाए, ऑडियो बढ़ाया बहन, जाए। अगर आप इस मिजाज में बात कर रही हैं तो मुझे ये बताना पड़ेगा आपको कि आपके यहाँ जिन लोगों ने कैमरा लगाया वो बता देंगे। मैंने स्टार्टिंग से कहा कि आपकी आवाज कम आ रही है और घबराने वाला नहीं हूं मैं किस चीज से, मैं सामना करने वाला हूं। आप जानती नहीं है शायद मुझे अभी, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। मैं भाई हूं, मैंने अपनी बहन को खोया है। मैं एजेंट नहीं हूं, मुझे तनख्वाह सरकार के लोग नहीं देते हैं, समझ रहे? जैसे सरकारी एजेंसियां काम नहीं करती है ना, क्योंकि उनके ऊपर चाबुक लेके वो बैठा हुआ है जिनकी जो नौकरी देता है। इसी तरह मैं मीडिया के लोगों को भी जानता हूँ। 14 दिन में आपने दिखाया एक बार कि हाथ तेरे में क्या हुआ है? क्यों नहीं दिखाया आपने? आप कितनी बार गए रूबिका जी वहाँ? अरे सर, आपने एबीपी न्यूज़ कितनी बार देखा ही आपको नहीं। कंगना रनौत का छज्जा दिखा रही थी? आपको अरे नहीं लगा? आपको क्या पता चंद्रशेखर साहब, एक तो आपने ये जो आपने जो नीला मफलर पहना हुआ है ना, नीला जो गमछा टाइप आपने डाला हुआ था, इसको अगर आपने अपनी आंखों और अपनी कानों पर डाल दिया हो तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। बात तो सही है। देश ने हाथरस से रूबिका लियाकत को देखा है, प्रतिमा मिश्रा को देखा है, कुमकुम बिनवाल को देखा है, अंजलि सिंह को देखा है, रविकांत को, ये नाम गिनाती जा रही हूँ, सुनिए एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स की। रविकांत को देखा है, इंद्रजीत को देखा है। मुझे नाम सुनने का शौक ही नहीं है ना। नहीं तो अभी आपने मुझसे पूछा ना, आप सुनिए मेरी बात। को भी जानता हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, जिनको आप रावण के नाम से भी कई बार लोग पुकारते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर जी, आपका इंडिया टीवी पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपको स्पष्ट मिल रही होगी। जी आ रही है। देखिए, आप सबसे पहले तो आपका जो बयान आज आया, उसके बाद अखिलेश यादव भी बोले, तो लोग ये जानना चाहते हैं आपसे कि आखिर आपका समाजवादी पार्टी का ये गठबंधन क्यों नहीं हो पाया? गुड क्वेश्चन। हमारा प्रयास था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, तो मुझे ऐसा लगा कि वो नहीं चाहते थे कि दलितों की उनको जरूरत है। चंद्रशेखर जी, आपकी अभी नई पार्टी है और आप कह रहे हैं कि अपेक्षा आपकी जैसी अपेक्षा थी उसके अनुरूप उन्होंने आपको ऑफर नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि 2 सीट के लिए मैं तैयार था, मैंने उनको सीटें भी बता दी थी कौन सी है, तो आप ऐसा क्या चाह रहे थे उनसे? अब मैंने बताया ना, वो खत्म होगी ये बात, अब अपने दम दिखाने की बात। ठीक है चंद्रशेखर जी, हमारे साथ इस वक्त सुधांशु त्रिवेदी जी भी जुड़े हैं। मैंने जी, मैं क्या कह रहा हूँ जी, मैंने इंडिया टीवी वालों को बताया था कि मैं कभी, सुधांशु जी तो मेरी एक बार पहले भी इनसे बात की थी, मैं कभी किसी के सवाल का जवाब नहीं देता हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं आपको कहाँ मना कर रहा हूँ? मैंने एक बार भी आपसे ये कहा कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ। मेरे फोर्स करने से हो क्या जाएगा? आप करेंगे वही जो आपको करना है। आप जानते हैं, फिर आप जानते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, और आपका सिद्धांत मुझे नहीं, कम से कम मुझे पता नहीं था, मुझे बताया नहीं क्या था। ये बात मैं आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ठीक है? तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि वो बैठे सामने सांसद में क्यों बैठे रहे, ऐसा तो नहीं होगा। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आपकी मर्जी है। सुधांशु जी से आराम से बात कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपको कोई सवाल है तो कर लीजिए, वरना धन्यवाद। कोई दिक्कत, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ये कभी अंबेडकर के नाम पर, कभी संविधान के नाम पर समाज को तोड़ने का काम कर रहा। अगर सही तरीके से बोले तो ये पूरी तरह से भारत के विरोध में खड़ा हो चुका है। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।